दोस्तों एक लड़की का नाम है प्रिया। प्रिया एक पटना में रहती है, पटना बिहार में रहने वाली लड़की रहती है। और उसी पे दोस्तों ये कहानी पूरी आधारित है। कहने का मतलब है एक लड़की की ही नहीं दोस्तों, मतलब दुनिया में किसी लड़कियों के साथ भी दोस्तों ये घटना घट सकती है और घटी भी है। उसी पे एक दोस्तों मतलब ये कहने का मतलब है शादी से रिजेक्ट की जाती है, रिजेक्ट करने के बाद ये कैसे जज बनती है, पूरी कहानी हम अपने छोटे से ब्लॉग में के जरिए आपको बताएंगे। अगर अच्छी लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कि दोस्तों प्रिया 3 बहनें रहती हैं और इनके पिताजी बहुत गरीब रहते हैं। कहने का मतलब है जिसकी बेटियां आजकल होती हैं ऑलरेडी वैसे भी गरीब हो जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है जो संपत्ति रहता है खाते पीते हैं और कहने में जो होता है वो लड़कियों को सेविंग करने में चला जाता है। तो गरीबी तो ऐसा ही हो जाती है दोस्तों। कहने का मतलब सब दुनिया में ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं। कहने मतलब सब अमीर भी नहीं होते हैं। जिसकी 3 बेटियां हो, जाहिर सी बात सोचिए, हो तो उतना सेविंग नहीं कर पाएगा और पढ़ाई लिखाई का अगर बोझ हो तो बात अलग होती है। वैसे ही प्रिया का तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता था और धीरे धीरे अपने बहनों में सबसे बड़ी प्रिया थी। तो दोस्तों कहने का मतलब है हर बाप का ये होता है कि लड़की अब बड़ी हो गई है तो इसकी शादी किया जाए, जैसे कि प्रिया के पापा सोच रहे थे। तो कोई गलत नहीं सोच रहे थे, सबके माँ बाप यही सोचते हैं कि लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं और इनकी अब शादी कर दिया जाए। कहने का मतलब है और जो पढ़ाई लिखाई हो, तो कहने का मतलब है कि ससुराल से भी आदमी सोचता है कि चलो अच्छा आदमी मिला तो आगे की पढ़ाई पूरी कर देगा। लेकिन सब किस्मत एक जैसे वाले नहीं होते हैं और प्रिया की भी किस्मत दोस्तों कुछ ऐसे ही थी। उसकी भी शादी के कम से कम सब तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी और जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पर भी आजकल तो जानते ही हैं दहेज का मांग इतना डिमांड है कि जिसे पूछिए मत। लड़की आदमी पैदा कर ले रहा, समझ लिए सबसे बड़ा पाप कर रहा है इस ज़माने में, क्योंकि दहेज के ही चारों ओर लोभी बैठे हैं दोस्तों। बहुत किस्मत वाले ही होते हैं जिसका मतलब किस्मत साथ देती है, नहीं तो दुनिया में हर जगह समझिए लोभ ही लोभ है, जैसे कि प्रिया के साथ हुआ। धीरे धीरे इनके पिताजी सब तैयारी कर रहे थे और फाइनली वो दिन हर लड़की का सपना होता है कि मेरा भी शादी होगा, अच्छा मेरा भी राजकुमार आएगा, मुझे समझेगा, प्यार करेगा और इज्जत देगा, हमें भी, हमारे पिता को, मतलब हमारे पूरे घर को। लेकिन अगर ये ना हो तो सोचिए लड़की पे क्या बीतेगी दोस्तों। कहने का मतलब ये है। और लड़की जब बलि चढ़ जाती है सिर्फ किसके लिए, आजकल दहेज के लिए। अगर दहेज ना हो तो किसी माँ बाप को लड़की बोझ नहीं होगी, लेकिन दहेज की वजह से ही हर माँ बाप सुन ले बेटी के पैदा होने पर ही वो टूट जाते हैं कि अब हम इतना दहेज कहाँ से लाएं। सब सोचते हैं कि अच्छा घर में मेरी बेटी जाए, राज करे। लेकिन कहने का मतलब ये दुनिया में दोस्तों अगर माँ अच्छे हैं तो लड़के का बाप अच्छा नहीं है, बाप अच्छा है तो लड़का नहीं अच्छा, तो बहुत टेंशन हो जाती है। इसलिए लड़की का बाप होना समझ लिए कितना दुखदाई है इस समय, वो तो एक लड़की का बाप ही जानता होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसके बाद उसका शादी का सब बाप जो है तैयारी करने लगा। और लड़की का पढ़ाई का शौक़ था कि हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसको जज बनना था, उसको जज बनने का सपना था। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे दोस्तों ऐसे बारात का नाम है, बारात का भी दिन, ऐसे शादी का दिन भी पास आने लगा। तो जो लड़की का जो प्रिया थी जिसकी शादी हो रही थी जिसके साथ, उसका नाम था गोलू। तो गोलू जो दोस्तों इतना लोभी था, इतना लोभी था, कहने का मतलब ये है जिसकी सूरत अच्छी होती है उसकी सीरत नहीं अच्छी होती है। तो गोलू देखने में खूब हैंडसम था, तो लड़की बोले चलो बहुत अच्छा है। कहने मतलब हर जगह सूरत जो होती है वो सोना नहीं होती है, सूरत के पीछे क्या होता है, आदमी को सीरत देखनी चाहिए। गरीब अगर घर का लड़का है तो वो खिला पिला ले जाएगा, लोभ नहीं करेगा, लेकिन आदमी उस घर में लड़की करना नहीं चाहता। जैसे इसके पिताजी भी सोच रहे थे मेरी बेटी जाए खूब बढ़िया राज करे ये वो, तो कोई गलत नहीं सोच रहा था। कह रहे थे कि अगर कहीं भी जाएगी मेरी बेटी की शादी होगी तो 10 लाख तक तो खर्चा होगा ही, जाहिर सी बात वो गलत नहीं सोच रहे थे। तो कुछ पैसा रखे थे, तो अभी जो गोलू था इसके घर से, लड़के के घर से ये हो रहा था मुझे 30 लाख की कार जब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं ये शादी नहीं करूँगा। अब सोचिए अगर यहाँ पर अपनी 1 लाख का 1.5 लाख का 2 व्हीलर नहीं दे पा रहा है तो बताइए गरीब आदमी जिसकी 3 लड़कियाँ वो 4 चक्का 30 लाख का कहाँ से देगा। तो इनके पिताजी हामी भरे और धीरे धीरे सोचे कि चलो 10 लाख तक दे देंगे और थोड़ा मोड़ा कर्जा हो जाएगा तो मान जाएंगे सब। लेकिन कहने का मतलब है नहीं तो नहीं, शादी ऐसे ऐसे होती रही, बारात आ गई, मंडप के नीचे फेरा होने से पहले गोलू ने ये शर्त रखा कि जो हमारी डिमांड थी पूरी दहेज की, आप पहले दहेज वापस करिए, मतलब हमें दहेज दिखाइए तब हम ये शादी करेंगे। अब ये हुआ कि आपको 4 व्हीलर दिया जा रहा है 10 लाख का, तो 10 लाख की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो 30 लाख की चाहिए। अब इतने पे ही समझ लीजिए पूरी बारात में मार पिटैया चालू हो गई, समझ लीजिए हाहाकार मच गया। बारात वापस जाएगी, आपकी लड़की से शादी नहीं होगा तो ये नहीं होगा, कॉमनली जैसे दोस्तों होता है।
फिर भैया लड़की के पिता को, गोलू के पिता ने एक थप्पड़ मार दिया। अब ये लड़की तो भैया अपना अंदर से सज रही थी, सोच रही थी मेरा राजकुमार आ गया, सपनों का राजकुमार आज आगे का मेरा जो पढ़ाई है वो सब सपना लड़कियां जो देखती हैं वैसे वो भी देख रही थी। तो दोस्तों कहने का मतलब प्रिया भी सपने में लेकिन खोई हुई थी। तब पर भी एक सहेली आती है जल्दी जल्दी, वो बोलती है कि ऐसा प्रिया चलो तुम्हारे पापा को, गोलू के पापा ने थप्पड़ मार दिया। तब ये प्रिया दौड़ी दौड़ी आती है। प्रिया दौड़ी दौड़ी आती है तो कोई भी लड़की ये सह लेगी हर चीज़, लेकिन अपने पिता का अपमान नहीं सह सकती है, जैसा कि प्रिया था। प्रिया को जैसे पता चलता है गोलू के पापा ने उसको थप्पड़ मार दिया है, वो तुरंत बोलती है ऐसा करिए आप अपना बारात वापस लेके जाइए, मुझे शादी नहीं करनी है। और दोस्तों आप लोग यहाँ बताइए, लड़की ने अगर ये सलाह वो लिया डिसीजन तो क्या गलत लिया? कोई भी लड़की ऐसा नहीं कहने का मतलब है कि अभी मान लीजिए ऐसा लड़की रास्ता में चुन के दब के शादी हो जाए, तो जो अभी नहीं मान रहा है 10 लाख की कार में नहीं मान रहा, सोच लिए 30 लाख चाहिए, शादी हो भी जाती तो क्या वो बंदा मानता? वो कभी नहीं मानता। आगे भी चल के वो दहेज की डिमांड करता रहता। तो पिताजी जैसे सबके होते हैं तो लड़की के आगे झुकने लगे, शर्मिंदे होने लगा, बेटा तो मान जाओ, ये है शादी कौन करेगा? कह रहे नहीं पिताजी हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इसके साथ तो कतई नहीं करेंगे, अब आप टेंशन मत लीजिए, हम अपने हिसाब से खुद ढूंढ लेंगे आपको। कह रहे नहीं बेटी तुम नहीं जानती हो, जैसे कि नॉर्मल पिता सबके डरते हैं, भैया बारात आके वापस चली जाए, सोचिए कितना दुखदाई होगा। जैसे कि प्रिया के दरवाजे पे बारात आई और पिताजी उनके थे पगड़ी गोड़ पे रख रख के खूब रो रहे थे। अब भैया गोलू के पापा तनको टस से मस नहीं, उनको चाहिए तो चाहिए। तब प्रिया ने ऐसा कहा, धक्के मार के इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, कह दिया कि ऐसा है आप लोग जाइए, मुझे शादी नहीं करनी। अब उसी दिन से भैया प्रिया जो थी इस अपमान को भूली नहीं थी कि मेरे पिता को कैसे उसने थप्पड़ मार दिया। फिर अब धीरे धीरे ऐसे दिन बीतता गया दोस्तों। नॉर्मल तो था नहीं, एक सदमे से निकलना, किसी के द्वार पे बारात आके वापस चली जाए। सोचिए लड़की ने उस दिन से ठानी कि मैं अब जज बन के दिखाऊंगी और अच्छे से अच्छा रिश्ता करूंगी, फिलहाल उसके घर में तो कतई नहीं जाऊंगी। फिर दोस्तों ऐसे करते करते जो न प्रिया जो 2 साल बाद जज की तैयारी करती है, पहली बार नहीं सफल होती है, दूसरी बार नहीं सफल होती है, तीसरी बार में दोस्तों वो सफल हो जाती है। कहने मतलब किसी चीज़ की आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें अगर कि हमें करना ही है तो आदमी को वो मिल जाता है। उसी तरीके प्रिया भी थी। तो फाइनली दोस्तों वो जज बन जाती है। फिर इत्तेफाक से देखिए किस्मत का लपेटा, फिर कहने का मतलब गोलू जो है वो सामने एक दिन किस मतलब वजह से आता है सामने। फिर एक दिन एक बुढ़िया आती है, दादी आती हैं, तो प्रिया से बोलती हैं कि बेटा एक हमारा केस लड़ना है, लड़ोगी? बोल रही हाँ बिल्कुल अम्मा लड़ेंगे। तो बोलती है ऐसा हमारा खेत जो है, यहाँ के जमींदार जो बहुत बड़े जमींदार हैं, हमारा खेत हड़पे हुए हैं। तो प्रिया बोलती है कौन है उनको लेके आइए। और बुजुर्ग थी इतनी 60 साल की बुजुर्ग पे वो, तो प्रिया वैसे अच्छी दिल की थी। तब तो क्या हुआ, बुलाती है जो उनके जमींदार थे जो दादी का खेत हड़पे थे। तो जब सामने जब आते हैं तो ये देख के दंग रह जाती है कि बताइए इसी लड़के से मेरी शादी हो रही थी, ये मेरा होने वाला पति था। तो उस समय तो उसको सब याद नहीं रहता, उसको तो मतलब उस चेहरे से घृणा हो जाती है। जो 10 लाख की कार में ना माना उसके लिए दिल 30 लाख का चाहिए, उस आदमी से क्या आदमी का प्रेम होगा। तो कहने का मतलब जब उसके गोलू के पापा वो दोनों खड़े होते हैं तो कहते हैं कि हाथ और जोड़ते हैं, जब देखते हैं कि अरे ये तो जज बन गई जिससे हम लोग ठुकराए और के सहित हम लोग शादी कर लेते तो आज हम लोग इतने बड़े लड़की के घर में हम लोग का रिश्ता होता। सोचने लगा, सोचिए कितने छल कपट लोग हैं दुनिया में, स्वार्थी, करना कुछ नहीं चाहते हैं, सब सोचते हैं बना बनाया मिल जाए। अरे उसी लड़की को ले गए होते सोना करके। कहने का मतलब है माँ बाप कितना पढ़ाते हैं, जितना कैपेसिटी होगा उतना ना आगे का पढ़ाई की जिम्मेदारी क्या लड़के के माँ बाप का नहीं होता है? आप लोग बताइएगा, मतलब जो हम बात कह रहे हैं क्या आगे उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है? सब माँ बाप करके दें तब ये लड़के लोग राज करेंगे। और जब कहने वाला अपनी बेटी को अगर पढ़ जाए, अगर पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करें तो भी हम लोग माने, लेकिन नहीं। ये समाज दोस्तों जिस प्रकार का है, उसी पे एक छोटा सा ब्लॉग बनाए थे। अगर हमारे दिल को छू गया तो हमने कहा शायद अच्छा लगे तो आप लोग को भी। समझ लीजिए हर एक घर के जिसकी बेटियां होंगी भैया सबके दिल को ये छूने वाली कहानी है। ठीक है दोस्तों, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। आप लोग पूरा स्किप करके नहीं देखिएगा तभी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत मेहनत से हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। तब दोस्तों वो दादी को कही कि आप चिंता मत करो, तुम्हें पूरा अधिकार से वो खेत मिलेगा पूरा। तब वो जो है, अब इसको भी गुस्सा भरी थी, प्रिया को भी अपने पिता के थप्पड़ का जवाब लेना था। तब ये प्रिया गुस्से से एक थप्पड़ मारती है, गोलू को मारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, 60 साल की दादी को परेशान कर रहे हो, इतना जमीन जायदाद लेकर तुम्हें सब्र नहीं हुआ। तब उस दिन
गोलू की आत्मा को शांति, प्रिया की आत्मा को शांति मिलती है कि गोलू को जब एक थप्पड़ मारती है कि उस दिन शादी का बदला सोचिए कैसे लिए, ना ये सामने आते ना इसका बदला पूरा होता। कहा जाता है कि ये दुनिया गोल है दोस्तों, कभी ना कभी किसी को तो मिलना ही है। इसी प्रकार दोस्तों क्या नाम है, प्रिया का तो जब एक थप्पड़ मारी तो इसका बदला पूरा हो गया, लेकिन कहना वहाँ बदला लेने वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन अब किसी के दादी का गलती था, जो भी था खेत लिया था, उसी के वजह से अपना भी गलत भड़ास निकाल ली। फिर क्या नाम है, गोलू के पापा पर, गोलू पर माँ निहाना का वो लगाती है कि इतना पैसा आप दो, तब ये दादी को परेशान जो किए हो इतना दिन, और 50,000 रुपया दादी को दो और मुआवजा, और खेत पर जो तुमने इतना दिन दादी को बिना वजह दौड़ाया, समझ लीजिए दौड़ाए, उसका हर्जाना भुगतो, और प्लस ये मुकदमा जो है इतनी जल्दी मैं खारिज नहीं करूँगी, तुम लोग को तो अब मैं लपेटा लूँगी अच्छे से। अब दोस्तों कहने का मतलब ये लोग हाथ पैर खूब जोड़े कि मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मुझसे गलती हो गई। कहते मेरे पिताजी भी उस समय इतना माफ़ी मांग रहे थे, तुम लोगों ने माफ़ नहीं किया। उस समय गोलू के पापा और उसको गोलू को एहसास हुआ कि हमने, कि कहा जाता है कि एक सोने को मुर्गी देने वाली अंडा को हम लोगों ने धुतकार दिया। मतलब इस समय बन गई इज्जत तो इन लोगों को सोने के अंडा मुर्गी दे। उस समय एक नॉर्मल लड़की थी, गरीब घर की, पिता उसको इज्जत उछाला जा रहा था। सोचिए कितना दुनिया स्वार्थी है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि हम छोटा सा ब्लॉग बनाए थे कि अगर प्रिया जो है ऐसा करती है, गोलू को थप्पड़ मारी, बदला ली, उनको जेल की, क्या ये अच्छा की? अब आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे ख्याल से तो बहुत अच्छा की, कहने में सबक मिलना चाहिए था। और इस तरीके कुप्रथा जो दहेज लोभियों को साथ सबके साथ ऐसा होना चाहिए दोस्तों। और कहने का मतलब अगर छोटा सा हम ब्लॉग बनाए थे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। किसी की, सबकी बेटी बेटी होती, किसी के बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए था दोस्तों। कहने में इस तरीके अगर होने लगे तो दुनिया में अगर बेटी पैदा होते तो आदमी जो है पैदा ना होते डर जाए दोस्तों। लेकिन कहने मतलब जो बेटियां आजकल कर जा रही हैं ना, लड़के नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब गार्जियन की समझ समझ का फेर है दोस्तों। और कहने में कह सकते हैं पाँचों उंगली बराबर तो है नहीं, किसकी माइंड में क्या है। फिलहाल लक्ष्मियाँ उसी घर में जाती हैं, लड़कियाँ जहाँ पर जिसका भाग्य होता है, जिसके घर में जाती नहीं वो क्या जानेगा। तो छोटा सा ब्लॉग बनाए थे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।